क्या आपने कभी किसी ऐसी देवी के बारे में सुना है जिनका प्राकट्य किसी मूर्ति या गर्भ से नहीं, बल्कि इस संसार में फैले पाप, अधर्म और नकारात्मक शक्तियों के विरुद्ध जागृत हुई एक दिव्य चेतना से हुआ हो? एक ऐसी देवी जो सिंह या व्याघ्र पर नहीं, बल्कि एक अनोखे और रहस्यमय वाहन पर विराजमान होती है। एक ऐसी महाशक्ति जो काम, क्रोध, लोभ, मोह और कलयुग के तंत्र मंत्र जैसे विकारों को एक पात्र में बंद कर अपने भक्तों को अदृश्य सुरक्षा कवच प्रदान करती है। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी आध्यात्मिक और रहस्यपूर्ण यात्रा पर जहां आपको मेलडी माता का वह स्वरूप देखने को मिलेगा जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यह कहानी सिर्फ आस्था नहीं, बल्कि इतिहास, लोक कथा और दिव्य रहस्यों का अद्भुत संगम है। तो क्या आप तैयार हैं उस सत्य से पर्दा उठाने के लिए जो सामान्य दृष्टि से ओझल है? अगर हाँ, तो अंत तक जुड़े रहिए और चलिए आरंभ करते हैं इस रहस्यमयी यात्रा को। कहानी हमें ले जाती है सतयुग के अंतिम चरण की ओर, जब पृथ्वी पर एक अत्यंत शक्तिशाली असुर का आतंक फैल चुका था। उस असुर का नाम था अमरुवा, जो पराक्रमी, मायावी और अनेक वरदानों से युक्त था। उसके अत्याचारों से तीनों लोग कांप उठे थे। देवताओं ने उसका सामना किया, भयानक युद्ध हुआ, परंतु देवगण पराजित हो गए। हारकर सभी देवताओं ने आदिशक्ति की शरण ली और करुण पुकार की। तभी ब्रह्मांड में दिव्य प्रकाश फैला और जगदम्बा दुर्गा अपने सिंह के साथ प्रकट हुईं। उन्होंने अपने 9 दिव्य रूपों को धारण किया। उनके साथ 10 महाविद्याएं और अन्य अनेक शक्तियां भी जागृत हुईं। एक बार फिर दैत्य और देव शक्तियों के बीच महासंग्राम आरंभ हुआ। यह युद्ध एक दिन, एक वर्ष नहीं, बल्कि हजारों वर्षों तक चलता रहा। अंततः जब अमरुवा को अपने प्राणों पर संकट दिखा, तो वह युद्ध भूमि छोड़कर भाग निकला। भागते भागते उसकी दृष्टि एक मृत गौ के अस्थि पिंजर पर पड़ी। उसे लगा, यदि वह इस स्थान में छिप जाए तो कोई भी देवी देवता वहां प्रवेश नहीं करेंगे, क्योंकि मृत गौ का शरीर अशुद्ध माना जाता है। यही सोचकर अमरुआ उस पिंजर के भीतर समा गया। कुछ ही क्षणों में सभी देवी शक्तियां वहां पहुंची, पर जैसे ही उन्होंने देखा कि शत्रु एक अशुद्ध स्थान में छिपा है, वे सभी वहीं रुक गईं, क्योंकि उस पवित्र नियम के अनुसार न तो उस स्थान में प्रवेश संभव था और न ही भीतर जाकर दैत्य का वध। यहीं से जन्म लेता है एक नए, अद्भुत और रहस्यमय स्वरूप का रहस्य। दैवीय परिस्थितियां उस बिंदु पर पहुंच चुकी थीं जहां बिना संहार के समाधान असंभव प्रतीत हो रहा था। ऐसी विकट घड़ी में समस्त देवी शक्तियां विवश होकर चिंतन में डूब गईं। उनके कर कमलों के घर्षण से अद्भुत तेज उत्पन्न हुआ और उसी तेज से एक अपवित्र तत्व बाहर प्रकट हुआ। माता उमा ने अपनी दिव्य बुद्धि का प्रयोग करते हुए उस तत्व को एकत्र किया और उसे साकार रूप प्रदान किया। उसी क्षण समस्त देवी देवताओं ने आदि शक्ति का आह्वान आरंभ किया। आश्चर्यजनक रूप से उस साकार ऊर्जा से 5 वर्ष की एक कन्या प्रकट हुई, जिसके हाथ में खंजर था। उसने विनम्र स्वर में प्रश्न किया, हे माताओं, मुझे बुलाने का कारण क्या है? देवियों ने अपने कष्ट और संकट की पूरी कथा उसे सुनाई। स्थिति को भली भांति समझने के पश्चात वह कन्या देवियों की इच्छा अनुसार गौशाला में प्रवेश कर गई। यह दृश्य देखते ही दैत्य अमरुवा भयभीत होकर भागा और सायला सरोवर में एक कीट रूप धारण कर छिप गया। किंतु देवी शक्ति कहां रुकने वाली थी? वह कन्या भी सायला सरोवर में उतरी और वहीं उस दुष्ट का अंत कर दिया। चारों ओर विजय घोष गूंज उठा और सभी अपने अपने लोक लौट गए। परंतु यह कन्या साधारण अवतरण नहीं थी। उसे रचा गया था और विधिवत बुलाया गया था। इसलिए उसने अपनी सृजनकर्ता माता उमिया से अपने उद्देश्य और पहचान के विषय में पूछा। माता उमिया ने उसे आगे मार्गदर्शन के लिए माता चामुंडा के पास भेज दिया। सत्य सदैव परीक्षा चाहता है। चामुंडा ने उस कन्या को कामरूप कामाख्या की विजय के लिए भेजा। वे जानती थीं कि वह स्थान तंत्र मंत्र, मायावी विद्याओं और आसुरी साधनाओं का केंद्र है। यदि कन्या वहां से सफल होकर लौटेगी, तभी उसकी वास्तविक शक्ति प्रमाणित होगी। कन्या ने कामरूप के द्वार पर स्थित पहरे को पल भर में नष्ट कर दिया। मुख्य रक्षक नूरिया मसान भी पराजित हुआ। भीतर प्रवेश करते ही उसने देखा कि चारों ओर मायाजाल, काली विद्या और तांत्रिक शक्तियों का विस्तार है। समय नष्ट किए बिना उसने समस्त विद्याओं को एक घोल में परिवर्तित कर एक पात्र में बंद कर लिया। भूत, प्रेत, जिन्न, मसान और दुष्ट साधक
सभी को उसने बकरे के रूप में बदल दिया और उसी पर आरूढ़ होकर बाहर निकल आई। जब वह माता चामुंडा के समक्ष पहुंची तो देवता और दानव दोनों ने एक स्वर में उसका जय घोष किया। तब चामुंडा ने कहा, जो विद्या पीड़ा फैलाने के लिए उपयोग की जाए वह मलिन विद्या कहलाती है। तुमने उसी मलिनता पर विजय प्राप्त की है। चूंकि तुम्हारा जन्म उसी ऊर्जा से हुआ है, इसलिए आज से तुम्हारा नाम मेल्डी माता होगा। उन्होंने आगे कहा, तुम कलयुग की प्रधान शक्ति बनोगी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या, इन सभी विकारों का नाश तुम्हारे माध्यम से होगा। संसार तुम्हें श्री मेल्डीमाड़ी के रूप में जानेगा। तुम्हारा वाहन वही होगा जिसे तुमने वश में किया, बकरा। संस्कृत में इसे अज कहते हैं, जिसका एक अर्थ संपूर्ण ब्रह्मांड भी है। अर्थात तुम ब्रह्मांड से भी ऊपर विराजमान आदिशक्ति हो। स्थूल रूप में तुम्हारा निवास 100 राष्ट्रों में होगा, किंतु सूक्ष्म रूप से प्रत्येक जीव की प्राण शक्ति में तुम्हारा वास रहेगा। कलयुग में तुम बकरा वाली मेल्डी माता के नाम से पूजी जाओगी। तुम्हारे मुख में वात्सल्य, नेत्रों में दया और हृदय में अपार प्रेम होगा। तुम अष्टभुजा स्वरूप में प्रकट होगी, प्रत्येक हाथ में दिव्य अस्त्र शस्त्र धारण किए। मित्रों, यह दिव्य यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। आगे और भी रहस्य उद्घाटित होने वाले हैं। जो कुछ आपने अब तक सुना वह तो केवल रहस्य की हल्की सी परछाई थी। असली कथा अभी अपने द्वार खोलने वाली है। जय माता जी। अब इस दिव्य गाथा में प्रवेश होता है एक ऐसे राजा का जिसकी नियति स्वयं शक्ति ने लिखी थी। जब कोई शासक देवी के पद से जुड़ता है तब कथा केवल राजाओं की नहीं रहती, वह चमत्कार, त्याग और मुक्ति की यात्रा बन जाती है। आइए सुनते हैं उस अलौकिक कथा को जहां मेल्डी माता और एक मानव राजा का मिलन इतिहास बन गया। बहुत प्राचीन काल की बात है। 100 राज्यों की सीमाओं के बीच बसा हुआ था एक छोटा सा लेकिन शांत राज्य, गगनपुर। उस राज्य के राजा और रानी धर्मपरायण थे, पर वर्षों बीत जाने पर भी उनके आंगन में संतान का दीपक नहीं जला। राजा ने दान किए, रानी ने कठिन व्रत रखे, मंदिरों में माथा टेका, पर भाग्य मौन रहा। एक दिन रानी अकेली वन की ओर गई। नदी के तट पर स्नान करते समय उसने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक तेजस्वी कन्या जो बकरे पर आरूढ़ थी। उसके हाथों में शस्त्र थे, पर मुख पर असीम करुणा। नेत्रों में अग्नि थी, पर दृष्टि में ममता। कन्या ने कहा, हे राजमाता, तुमने मुझे पुकारा नहीं, फिर भी मैं आई हूं। तुम्हें एक पुत्र प्राप्त होगा, पर स्मरण रहे वह मेरा सेवक होगा, केवल सिंहासन का स्वामी नहीं। उसी रात रानी को स्वप्न में वही दिव्य रूप दिखाई दिया। समय बीता। 9 मास पश्चात एक पुत्र ने जन्म लिया। राज्य में उत्सव छा गया। उस बालक का नाम रखा गया वीरमदेव। जब वीरमदेव 5 वर्ष का हुआ, एक दिन वह खेलते खेलते जंगल की ओर निकल गया। एक बकरे के पीछे दौड़ते हुए वह राह भटक गया। सूर्य अस्त हुआ, अंधकार फैल गया, खोज होती रही, पर बालक कहीं नहीं मिला। प्रातः काल जैसे ही महल के द्वार खुले, वीरमदेव स्वयं खड़ा था। उसके वस्त्र सूखे थे, चेहरा शांत और हाथ में एक छोटी सी शीशी। उसने कहा, मैं मां मेलडी के स्थान पर था। उन्होंने कहा है, इसे संकट में खोलना, लालच में नहीं। राजा और रानी स्तब्ध रह गए। वर्षों बाद राजा वृद्ध हुआ और वीरमदेव को राजगद्दी सौंपी गई। वीरमदेव का शासन न्याय, सेवा और भक्ति से भरा था। हर सप्ताह माता के धाम में अन्नदान होता और काली चौदस की रात्रि विशेष साधना होती। पर शांति सबको कहाँ रास आती है। पड़ोसी राज्य का शासक धीरपाल ईर्ष्या से जलने लगा। उसने वीरमदेव के ही एक मंत्री को लालच देकर खरीद लिया। एक अंधेरी रात विश्वासघात हुआ। सेनाएं टूटीं, द्वार गिरे और राजा के पास केवल 300 योद्धा बचे। जब सब ओर विनाश दिखाई दिया, वीरमदेव ने वह शीशी निकाली। आकाश में वाणी गूंजी, वीर, यह अंतिम कसौटी है, तू अपने प्राण बचाएगा या प्रजा को? राजा ने उत्तर दिया, यदि मेरा जीवन जाए तो जाए, पर मेरी धरती का एक बालक भी न रोए। क्षण भर में प्रकाश फूटा। माता प्रकट हुई, अष्टभुजा, बकरे पर विराजमान, साथ में 108 दिव्य वीर। युद्ध का पलड़ा पलट गया। धीरपाल की सेना भाग खड़ी हुई। विजय के बाद वीरमदेव ने सिंहासन त्याग दिया। राजा से साधक बन गया। उसने माता का भव्य धाम बनवाया और स्वयं सेवा करने लगा। झाड़ू लगाता, दीप जलाता, भजन गाता। माता ने कहा, अब तू राजा नहीं रहा, अब तू मेरी चेतना है। जब भी अन्याय बढ़ेगा मैं तुझे स्मरण करूंगी। आज भी 100 राष्ट्र की धरती पर वीरमनाथ धाम स्थित है। कहते हैं
जो वहां शीश नवाता है उसे केवल रास्ता नहीं, दिशा मिलती है। पर कथा यहीं समाप्त नहीं होती। बहुत समय बाद सौराष्ट्र में बसा था एक वैभवशाली राज्य, स्वर्ण नगरी। उसका शासक था हेमराज। संपत्ति, घमंड और अहंकार तीनों उसके साथ चलते थे। वह स्वयं को ईश्वर से ऊपर समझता था। राज्य में मेलडी माता का प्राचीन मंदिर था, जिसे उसने गिराने का आदेश दे दिया। उस रात स्वप्न में वही तेजस्वी कन्या आई, शस्त्रों से सुसज्जित, पर दृष्टि कठोर। यदि सूर्योदय से पहले क्षमा नहीं मांगी तो वैभव राख बन जाएगा। हेमराज ने इसे भ्रम समझा, पर जैसे ही दिन चढ़ा, कुएं सूखने लगे, भंडार नष्ट होने लगे, दीवारों में दरारें पड़ गईं। तभी एक साधु ने कहा, शक्ति को चुनौती दी है, अब केवल शरण ही शांति दे सकती है। ये कथा हमें सिखाती है, सत्ता झुकती है, शक्ति नहीं। और जो भक्ति को अपनाता है वही सच्चा राजा बनता है। राजा हेमराज जूतों को पीछे छोड़ नंगे पांव दौड़ता हुआ उस प्राचीन मंदिर के खंडहरों तक पहुंचा। धूल और पत्थरों से घिरे उस स्थान पर बैठकर वह फूट फूट कर रोने लगा। अंधकार कांपती आवाज में बोला, मां, मैं भ्रम में जीता रहा। अहंकार ने मेरी आंखें ढक दी थीं। आज सत्य सामने है। यदि हो सके तो मुझे क्षमा कर देना। उसी क्षण वातावरण बदल गया। तेज झोंका चला, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने श्वास ली हो। मंदिर की टूटी दीवारें अपने आप जुड़ने लगीं। बुझा हुआ दीप प्रज्वलित हो उठा और प्रकाश के मध्य माता प्रकट हुई। चेहरे पर अपार करुणा और नेत्रों में शांति। मां ने कहा, हे हेमराज, मैं दंड देने नहीं आई, मैं चेतावनी बनकर आई हूं। जो पश्चाताप सच्चा हो उस पर मेरी कृपा स्वतः उतरती है। राजा भूमि पर नतमस्तक हो गया। उसी दिन उसने राज सिंहासन त्याग दिया और स्वयं को मेलडी माता की भक्ति में समर्पित कर दिया। पूरे राज्य में भजन कीर्तन आरंभ हुए। प्रत्येक पूर्णिमा को विशाल महोत्सव होने लगा। अब स्वर्ण नगरी की पहचान धन नहीं, भक्ति थी। इसीलिए आज भी कहा जाता है, माता मेलडी केवल भक्तों को नहीं, भटके हुए दुष्टों को भी सही मार्ग दिखाती हैं। जो घमंड करे उसे तोड़ती हैं, जो शरण आए उसे नया जीवन देती है। सौराष्ट्र की सीमा पर बसा था चंद्रपुर। वहां का शासक भोजराज, न्यायप्रिय, करुणामय और जनता का प्रिय। पर भाग्य ने उससे सबसे बड़ी खुशी छीन ली थी। उसका एकमात्र पुत्र विवेक असमय संसार छोड़ गया। राजा भीतर से टूट गया। राज्य शोक में डूब गया। प्रतिदिन वह राज मंदिर में बैठकर प्रश्न करता, हे ईश्वर, यदि धर्म, दान और सत्य का यही फल है तो फिर न्याय का अर्थ क्या? एक संध्या मंदिर के द्वार पर एक विचित्र वृद्धा प्रकट हुई। वह बकरे पर सवार थी और हाथ में एक छोटी शीशी ली थी। उसने कहा, भोजराज, मैं तुझे संतुलन लौटाने आई हूं। तेरा पुत्र दूर नहीं गया, वह केवल एक परत पार है। राजा चकित रह गया। तुम कौन हो? कोई देवी? कोई योगिनी? वृद्धा मुस्कुराई, मैं मेलडी हूं, कलयुग में प्रकट होने वाली शक्ति। और आज मैं तुझे मृत्यु की सीमा के पार ले चलूंगी, क्योंकि तेरा हृदय कपट से रहित है। शीशी खुलते ही रहस्यमय नाद गूंज उठा। राजा की आत्मा देह से अलग हो गई। शरीर वहीं स्थिर पड़ा रहा और आत्मा माता के साथ चल पड़ी। वे मृत्यु के लोक पहुंचे, जहां भय और विलाप था। प्रेतों की पुकार सुनकर भी भोजराज विचलित नहीं हुआ। वह माता के पीछे चलता रहा। यमदूत बोले, जो यहां आता है वह लौटता नहीं। तू क्यों आया है? राजा ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं अपने पुत्र को वापस लेने आया हूं। उसकी मृत्यु समय से पहले हुई। न्याय का तराजू प्रकट हुआ। एक पल्लड़े में राजा के पुण्य, दूसरे में पुत्र के कर्म और नियत समय। पलड़ा झुक गया मृत्यु की ओर। राजा की आंखें भर आईं। तभी माता मेलडी बोली, हे काल, यह वही राजा है जिसने भूखों को भोजन दिया, अन्याय के विरुद्ध खड़ा हुआ और अंधेरे समय में भी मुझ पर विश्वास रखा। प्रकाश फूटा, तराजू का संतुलन बदल गया। युवराज विवेक की आत्मा प्रकट हुई और माता के वरदान से पुनः शरीर में लौट गई। राजा की आत्मा भी देह में समा गई। महल में कोलाहल था, पर जैसे ही पिता पुत्र ने नेत्र खोले, पूरा चंद्रपुर जय घोष से गूंज उठा। माता ने कहा, भोजराज, तू केवल राजा नहीं, साधक है। जिसने मृत्यु को चुनौती दी, उसका राज्य अजेय रहेगा। आज भी चंद्रपुर में विश्वास है। जिस घर में माता मेलडी की आराधना होती है, वहां अकाल मृत्यु प्रवेश नहीं करती। मां की शीशी में केवल तंत्र नहीं, जीवन का गूढ़ रहस्य छिपा है। यदि इस कथा को सुनते हुए आपके हृदय में भी मां मेलडी की उपस्थिति महसूस हुई हो,
तो देर मत कीजिए। लाइक करें ताकि आपकी श्रद्धा मां तक पहुंचे, शेयर करें ताकि यह रहस्य औरों तक भी पहुंचे, सब्सक्राइब करें क्योंकि यह सिर्फ कहानी नहीं, एक साधना है। और कमेंट में अवश्य लिखें जय माता मेलडी ताकि मां का प्रकाश सदैव आपके जीवन पर बना रहे। मिलते हैं अगली रहस्यमयी कथा में, एक नई शक्ति, एक नए रहस्य के साथ।